तो जी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम लोग करने वाले हैं एक इंटरनेशनल जर्नी, और दैट टू विद अ ट्रेन। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन पर, एंड यहाँ से जस्ट बगल में ही है एक नेपली स्टेशन भी। मतलब आप समझ सकते हो कि जयनगर स्टेशन जो है वो शेयर करता है बॉर्डर विद जयनगर नेपली स्टेशन। तो अभी मैं खड़ा हूँ जयनगर स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर, एंड जैसे ही हम लोग ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे नेपाल के साइड में। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं नेपाल के साइड में, दिखाते हैं क्या है प्रोसीजर नेपाल के ट्रेन में ट्रैवल करने का, और टिकट फेयर क्या होता है, टाइम वगैरह सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही आप लोग फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करोगे, यहाँ नीचे आओगे, जहाँ पर आपको इंडियन कस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपने बैगेज का चेक करवाना होगा। तो चलिए हम लोग अपने बैग को चेक करवाते हैं और फिर हम लोग एंटर करते हैं नेपाली साइड में। तो जी हम लोगों ने कस्टम्स क्लियर करवा लिए हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं हुई, कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा। सिंपली हमारा जो बैग था उसको मशीन के थ्रू क्रॉस करवाया एंड स्कैन किया, देखा कुछ नहीं है, बोला कि जा सकते हो आप। चलिए अब चलकर टिकट लेते हैं हम लोग। तो जी जयनगर से जनकपुर का हम लोगों ने टिकट ले लिया। इसका चार्ज है नेपाली 70 रुपीज़, और इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो 40 से 45 रुपीज़ के आसपास होता है। आप दोगे तो वो दोनों मिक्स नोट कर दे देंगे, इंडियन नोट भी दे देंगे और नेपाली नोट भी दे देंगे रिटर्न चेंज करके। वैसे जयनगर के स्टेशन से दिन भर में 3 ट्रेन चलती हैं, जिसकी टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी इंडियन टाइम्स है, और अगर आपको नेपाली टाइम जानना है तो उसमें आप 15 मिनट्स ऐड कर दो। इजेंट इट फैसिनेटिंग कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो और वो भी ट्रेन से। वैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश का भी एक ट्रेन चलता था, बट आप जानते हो कंडीशंस, कुछ कंडीशंस की वजह से, पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से अभी वो बाधित है। तो चलिए हमारा ट्रेन आ रहा है, बैठते हैं ट्रेन में। जी 7:42 हो गया है एंड हमारी ट्रेन आ चुकी है, एंड यहाँ पर अंत भीड़ है। मोस्ट प्रोबेबली सीट नहीं मिलने वाला है, बट कोई बात नहीं, खड़े खड़े भी जर्नी कर ही लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं इस ट्रेन के बारे में, इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 2022 में हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट के ही ग्रांट के द्वारा पीएम मोदी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। खैर चलिए हम लोग चल के बैठते हैं ट्रेन में, एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो जी 3 मिनट के डिले से ट्रेन हमारी खुल चुकी है। 9:45 इसका टाइम था, 9:48 अभी हो रहा है, और मेरे सामने है मेरा प्यारा भारत, और अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल में। ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि ट्रेन काफ़ी छोटी है। आई थिंक 5 या 6 कोचेज की ट्रेन है। चलिए मैं आप लोगों को ट्रेन के अंदर से दिखलाता हूँ, अंदर से ये ट्रेन कैसा है। तो जी ट्रेन ने लगभग 1.5 घंटे का समय लिया और हम लोगों को पहुंचा दिया है जयनगर से जनकपुर धाम में। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल का एकमात्र ट्रेन है। मतलब आप माउंटेन रीजन में जाओगे, काठमांडू जाओगे, पोखरा जाओगे, तो वो थोड़ी माउंटेन टेरेन है और वहाँ पर ट्रेन ऑपरेट करना थोड़ा फिजिबल नहीं होता है। इसलिए आपको मोस्टली रिलाई करना पड़ता है बस पे ही उन सारी रीजन्स में। और रास्ते तो कितने ख़राब है, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट सीरीज़ फॉलो की है नेपाल वाली तो आपको पता ही होगा ही। बहुत ही डस्टी रास्ता होता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। साथ ही साथ कई बार वहाँ पर लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए स्टेशन से तो हम लोग निकल चुके हैं, एंड बाहर निकल के यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा, चूँकि गूगल मैप तो काम कर नहीं रहा था, कि जानकी मंदिर यहाँ से कितना दूर है और उसके आसपास ही हम लोग अपना अकोमोडेशन बुक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लगभग 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा और जानकी मंदिर आपको दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पैदल ही चलते हैं वहाँ तक, चूँकि ज़्यादा दूर है नहीं, और वहाँ चल के हम लोग अपना अकोमोडेशन बुक करते हैं। लेट्स सी कैसा होता है अकोमोडेशन। तो जी अभी मैंने खाना खाया, एक थाली खाया और एक रसगुल्ला खाया, और इस टोटल के लिए हमको लगा 100 इंडियन रुपीज़ और 10 उसके ऊपर नेपाली रुपीज़। मतलब थाली लगभग 75 रुपये का था और 25 रुपये के आसपास मान लो इंडियन रसगुल्ला पड़ा। मतलब स्लाइटली कॉस्टली है बट ठीक है। तो जी हम लोगों ने अपना अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लेक है और उसके जस्ट सामने में है पगला बाबा धर्मशाला। चलिए मैं आपको धर्मशाला के अंदर ले चलते हैं और रूम दिखलाते हैं इस जगह की। तो जी जैसे ही आप धर्मशाला में एंटर करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेगा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और उसके जस्ट बगल में ही है काउंटर, जहाँ पर आप बुकिंग करवा सकते हो। आप बोलोगे रूम दिखलाने के लिए तो वो रूम दिखला देंगे, प्राइस वगैरह बता देंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप बुकिंग करवा सकते हो। चलिए मैं अब आपको अपना रूम दिखलाता हूँ। तो जी कुछ ऐसा है गैलरी, आप मेरे देख सकते हो, ये है गैलरी, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है।
ऐसा है कुछ रूम। चलिए आपको अच्छे से रूम दिखलाते हैं। आप देख लो, बेसिक सा ही रूम है। एक बेड लगा हुआ है, डबल बेड है यहाँ पर, और फैन है और विंडो है, और मतलब बेसिक सा ही रूम है। हम लोग लग्जरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप प्राइस सुनोगे कि हम लोग क्या पे कर रहे हैं इस रूम के लिए, तो आपको वो जस्टिफाई हो ही जाएगा। इस रूम का जो टैरिफ है वो है 300 रुपीज़ नेपाली। और वैसे ये नॉन अटैच वाला बाथरूम वाला रूम है, और इस यहाँ पर अटैच बाथरूम वाले रूम भी हैं, उसके लिए जो चार्जेस है वो 600 नेपाली रुपीज़ है। अब सिमिलरली इसको इंडियन में कन्वर्ट करके बताऊँ तो 200 रुपये में मैं इस रूम में स्टे कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि बाथरूम शेयरिंग में है, बट ठीक है, मेरे को तो बस एक रात गुजारना है। नहा धो करके मैं ऑलरेडी आया ही था, थोड़ा बहुत हल्का बहुत फ्रेश होऊंगा और फिर निकलूँगा दर्शन के लिए। और पसंद आया तो आप 600 वाला रूम भी ले सकते हो, उसमें आपका बाथरूम सेपरेट होगा। और नहीं पसंद आया तो ऐसे ऐसे और भी कई सारे धर्मशाला, होटल्स, रेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं। आप सबके अगर अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग, तो आप उन सारी जगहों पर ही बुक कर सकते हो। तो जी, इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी फ्रॉम जयनगर टू जनकपुर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जनकपुर के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर, डिफरेंट मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।